तो दोस्तों मेरे एक वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आए थे डाटा क्लीनिंग को लेके। तो आओ हम डाटा क्लीनिंग कैसे करते हैं वो रियल लाइफ डाटा के साथ हम जानते हैं। देखो ऐसे मेरे पास डाटा एक है जिसपे डेट है, क्लाइंट, कॉन्ट्रैक्ट, डिपार्टमेंट, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू और प्रॉफिट है। और पर ये सिर्फ हेडिंग ही मैं पढ़ पा रहा हूँ कि क्योंकि मुझे पता था ये डाटा में क्या है। पर इस पे जितना सारा आप डाटा देख रहे हो उस पे किसी ना किसी पे ऐसे हैशटैग स्टार साइन आ रहा है, हैशटैग आ रहा है, एरर्स आ रहा है, मतलब इसी को हमें क्लीन करके देना है। यही डाटा क्लीनिंग का प्रोसीजर होता है कि एकदम मेसी और अनक्लीन डाटा को क्लीन करके कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आओ डाटा क्लीन स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे जैसे हमारे पास कुछ डाटा ऐसे हैं जिसपे हैशटैग है, कुछ डाटा ऐसे हैं जिसपे एरर्स हैं। तो देखो ये डाटा क्लीन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो जितना सारा डाटा क्लीनिंग का प्रोसेस है या फिर ये भी जितना सारा ऐसे डाटा क्लीनिंग किया जाता है, इसे करके मतलब बहुत सारे फ्रीलांसर्स ऐसे हैं जो एक एक डाटा क्लीनिंग के प्रोजेक्ट के 2 से 2,500 तक चार्ज करते हैं। और ये बात कुछ मैं हवा में नहीं कह रहा, वीडियो के एंड तक मैं इसका प्रूफ भी देने वाला हूँ कि और बताने भी वाला हूँ कि कहाँ से आप भी इस तरीके का प्रोजेक्ट कंप्लीट करके पैसे अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं डाटा क्लीनिंग के ऊपर। देखो डाटा क्लीन करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ हमें करना है, ये जितना भी स्टार हैशटैग्स या फिर जो भी दिख रहा है हमें, या फिर देखो एक कलम में कुछ पार्ट दिख रहा है, एक कलम से कुछ पार्ट दूसरे कलम पे चला गया है, इसे हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा सेल को जो है एडजस्ट कर लेना है। सबसे पहला काम हमें ये होता है। तो देखो एडजस्ट करने के लिए कोई भी डाटा सेट में कोई भी सेल के ऊपर क्लिक करना है, कंट्रोल ए से पूरा जो डाटा है उसको सिलेक्ट कर लेना है। होम टैब में से हमें चले जाना है सेल्स वाले ग्रुप पे और यहाँ पे देखो फॉर्मेट पे क्लिक करना है। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे ऑटो फिट कलम विथ, ऑटो फिट रो हाइट। जैसे रो हाइट हमारे पास अभी तो सही है, तो अगर हमें ऑटो फिट मतलब कलम विथ को अगर हमें एडजस्ट करना है तो इस पर हमें क्लिक करना है। तो देखो ऑटोमेटिकली सारा चीज़ें जो है वो एडजस्ट होके आ जाएगा। अभी देखो इसको करने के एक और शॉर्टकट भी है, इसको पूरा सिलेक्ट करके मतलब हमने सिलेक्ट कर रखा है और फिर हमें Alt+H+O+I प्रेस करना है। जैसे ही हम Alt+H+O+I प्रेस करेंगे उससे क्या होगा कि हमारा जो जितना सारा मतलब डाटा है वो एडजस्ट होके आ जाएगा। अभी मान लो कि तुम उसकी याद में इतना खोए हुए हो कि तुम ये एक शॉर्टकट भी याद नहीं रख पाओगे, तो उसके लिए भी कोई इशू नहीं है। उसके लिए भी एक बिल्कुल देसी तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। Ctrl+Z से अंडू कर लेता हूँ। देखो अगर तुम्हें ये शॉर्टकट्स वगैरह भी याद ना रहे तो बिल्कुल देसी तरीका ये है कि इस कॉर्नर पे क्लिक करके पूरा वर्कशीट को सिलेक्ट कर लेना है और फिर किसी भी कलम मतलब किसी भी 2 कलम के बीच पे जैसे जब भी ये वाला कर्सर आए यहाँ पे आके डबल क्लिक कर देना है। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो देखो ऑटोमेटिकली जो है एडजस्टेड होके आ जाएगा। अभी के लिए तो एडजस्ट कर लिए, अभी जब हम इसको फॉर्मेटिंग करेंगे फिर से एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, देखो अभी के लिए एडजस्ट कर लिए। पहले वाले कलम पे चले आते हैं। पहले हमारे पास क्या कलम है, मतलब डेट है, सारे डेट्स है, पर कुछ सेल ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक्स है। तो ये ब्लैंक को हमें फिलअप करना है नो डेट वाले वर्ड्स, मतलब नो डेट हमें लिखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखो कोई भी एक डेट पे क्लिक किया, कंट्रोल स्पेस दबाया, पूरा कलम सिलेक्ट हो गया, फिर Ctrl+G प्रेस किया, गो टू ऑप्शन आया, फिर स्पेशल पे क्लिक किया और फिर हमें ब्लैंक पे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि जितना भी सारा हमारे पास ब्लैंक सेल है वो एक ही बारी में सिलेक्ट हो जाएगा। अगर इसको एक एक करके मतलब मैनुअली करने जाओगे, नो डेट ऐसे लिखोगे तो बहुत टाइम जाने वाला है और हमें कम टाइम के अंदर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे हमारे पास पूरा ब्लैंक सेल सिलेक्ट होके आ गया। अभी हमें सिर्फ लिखना है नो डेट हमें लिखना है और फिर एंटर नहीं प्रेस करना है। यही खासियत है, ध्यान से सुन लो। यहाँ पे जब भी हम गो टू स्पेशल में जाएंगे तो तब हमें एंटर नहीं, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करना है। देखो कंट्रोल के साथ मैंने एंटर जैसे ही प्रेस किया तो पूरा जो हमारे पास ब्लैंक सेल था मतलब जितना सारा वो क्या हो गया, नो डेट लिखा हुआ आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास डेट। अभी डेट का थोड़ा फॉर्मेट भी चेंज कर लेते हैं। जैसे पहले वाले डेट पे क्लिक किया, Ctrl+Shift+Down एरो से पूरा डेट को सिलेक्ट किया और फिर हम होम टैब में से नंबर ग्रुप पे चले आएंगे और यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐसे शॉर्ट डेट में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे शॉर्ट डेट पे क्लिक किया तो देखो ऐसे शॉर्ट डेट में भी आ गया। ठीक है, देखने में अच्छा लगता है। अभी क्लाइंट पे आ जाते हैं। देखो क्लाइंट पे जो ब्लैंक सेल है इसको भी हमें फिलअप करना है, पर इसका क्राइटेरिया कुछ अलग है। जैसे इसका क्राइटेरिया ऐसे है कि देखो ये जो ब्लैंक सेल है इसके ऊपर जो क्लाइंट का नाम है वो इस सेल पे आ जाए। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे सनराइज लिमिटेड है, तो इस वाले सेल पे भी सनराइज लिमिटेड आ जाए। जैसे इस सेल की बात करूं तो इसके ऊपर क्या है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, तो इस सेल पे भी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड आ जाए। मतलब ऊपर जो क्लाइंट होगा वही ब्लैंक सेल पे आ जाना चाहिए, ब्लैंक सेल के ऊपर। तो इसको कैसे करना है चलो करते हैं। जैसे कंट्रोल स्पेस से पूरा वैसे ही कलम हमने सिलेक्ट कर लिया कंट्रोल स्पेस से। ठीक है, अभी हमें Ctrl+G प्रेस करना है, फिर से हमें स्पेशल पे चले जाना है
और फिर से हमें जो ब्लैंक पे इसको सिलेक्ट कर लेना है। ये यहाँ तक प्रोसीजर सेम था डेट के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है, पूरा ब्लैंक सेल जो है हमारे पास सिलेक्ट होके आ जाएगा। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इक्वल साइन देना है, इक्वल साइन देना है, फिर आप एरो को प्रेस करना है। जैसे ही हम आप एरो को प्रेस करेंगे एक बार, तो क्या होगा कि हमारे पास मतलब सेल के ऊपर, मतलब ब्लैंक सेल के ऊपर जो सेल है वो सिलेक्शन आ जाएगा। फिर हमें कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करना है। जैसे ही कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो देखो जिधर भी जो था मतलब ब्लैंक सेल है, इसके ऊपर सनराइज लिमिटेड था तो आ गया, यहाँ पे एबीसी लिमिटेड था तो आ गया, यहाँ पे ग्लोबल क्रॉप था तो आ गया, ठीक है। अभी देखो कुछ सेल यहाँ पे और भी ब्लैंक हमें दिख रहा होगा, ठीक है। कुछ ब्लैंक सेल जो है इस पे मतलब ये ब्लैंक नहीं है पूरी तरीके से, ये कुछ एरर्स है, तो इसको भी हमें चेक कर लेना है। और इस तरीके से अगर हम खींच देंगे तो हो जाएगा, थोड़ा हमें चेक कर लेना है। इसके बाद ये फॉर्मूला में क्लिक करने के बाद टाइम तो कम ही लगेगा, ठीक है। अभी कॉन्ट्रैक्ट वाले कलम पे आ जाते हैं। देखो कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या है, मंथली है, क्वार्टरली है, एनुअली है, पर बहुत सारे सेल पे 1 है। 1 का मतलब क्या है, 1 टाइम, तो हमें 1 टाइम को लिखना है। तो इसके लिए पूरा कलम को सिलेक्ट करेंगे। अभी क्या प्रेस करेंगे हम, नहीं देखो यहाँ पे एक चीज़ हम यूज़ करेंगे जो हम कंट्रोल जी से यूज़ कर रहे थे, अभी हम फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे हमने पूरा सिलेक्ट किया, होम टैब में से हम चले जाएंगे फाइंड एंड सिलेक्ट पे, और फिर हम रिप्लेस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे फाइंड देखो 1 है, और यहाँ पे 1 टाइम मैंने एक बार लिखा था तो आ गया इस तरीके से। या फिर आप लिख भी सकते हो, देखो जैसे यहाँ पे मैंने 1 टाइम लिख दिया, ठीक है, 1 टाइम, और फिर रिप्लेस ऑल पे हमने क्लिक कर दिया। जैसे ही रिप्लेस ऑल पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है ऑल डन, वी मेड 84 रिप्लेसमेंट, मतलब 84 जो है रिप्लेस हुआ है। क्लोज कर देंगे, देखो सब में क्या हो गया, 1 टाइम आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे भी जितना सारा ब्लैंक सेल है इसको भी हमें सिलेक्ट करके क्या करना है, मार्केटिंग कर देना है। तो यहाँ पे स्पेशल पे गए, ब्लैंक पे क्लिक किया, वैसे ही सेम है, यहाँ पे ब्लैंक पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने मार्केटिंग लिख दिया, ठीक है, और फिर कंट्रोल एंटर प्रेस कर दिया, तो सारी चीज़ें जो है वो फिलअप होके आ जाएंगी। अभी आ जाते हैं एक्सपेंसेस पे। जैसे एक्सपेंसेस पे जब आएंगे तो देखो यहाँ पे कुछ एरर्स दिखा रहा है, यहाँ पे ये नंबर नहीं, ये बिल्कुल कुछ और फॉर्मेट पे है। तो इसके लिए क्या करना है, ध्यान से समझो, जहाँ से हमारा एरर वैल्यू स्टार्ट हुआ है यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ से हमारा एरर वैल्यू है, नीचे और भी 1-2 एरर वैल्यू है। तो यहाँ पे जहाँ से एरर वैल्यू स्टार्ट हो रहा है उस पर क्लिक करना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करना है, पूरा जो है डाटा सिलेक्ट होकर आ जाएगा। फिर कंट्रोल बैक स्पेस से वापस उसी फेज में चले आना है, मतलब डाटा सिलेक्ट भी रहेगा पर उसी फेज में आ जाएंगे कंट्रोल बैक स्पेस से। फिर यहाँ पे जो एरर दिखा रहा है, एरर वाले ड्रॉप डाउन पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पे कन्वर्ट टू नंबर पे हमें क्लिक कर देना है। देखो जैसे ही कन्वर्ट टू नंबर पे क्लिक किया तो यहाँ पे जितना सारा हमारे पास एरर वैल्यू था वो क्या हो गया, इरेज हो गया। और यहाँ पे जैसे हम साइड वाले पे मतलब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो हमारे पास जितना भी नंबर है वो क्लियर होके आ गया। अभी रेवेन्यू बिल्कुल सही है। और प्रॉफिट में देखो तो प्रॉफिट में हमारे पास जो भी है, हम मतलब एक्सपेंसेस को रेवेन्यू से कट करेंगे तो प्रॉफिट हमारे पास आ गया। अभी थोड़ा सा फॉर्मेटिंग भी कर लेते हैं इसके ऊपर। जैसे यहाँ पे हम हेडिंग को सिलेक्ट कर लेंगे या फिर हम टेबल फॉर्मेट पे ही कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे तो देखो ये टेबल फॉर्मेट पे आ गया। अभी यहाँ से फिल्टर भी लग गया। अगर किसी को चाहिए कि 1 टाइम हमें देखना है तो यहाँ पे अनसिलेक्ट मतलब सबको अनसिलेक्ट करो, 1 टाइम पे क्लिक करो और ओके करो, तो जितना भी सारा 1 टाइम वाले कॉन्ट्रैक्ट होगा वो दिख जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ से अगर मंथली देखना है तो सिर्फ मंथली को सिलेक्ट करो, या फिर 1 टाइम मंथली एक साथ देखना है तो एक साथ सिलेक्ट करो तो मंथली और 1 टाइम का दिखा देगा। अगर सिर्फ मार्केटिंग का देखना है, इस तरीके से फिल्टर लगा के भी देख सकते हो। मतलब ये प्रॉपर शेप में आ गया, प्रॉपर फॉर्मेट पे आ गया। अभी इसका साइज़ अगर इंक्रीज़ करना हो देखने के लिए कि तो आप यहाँ से इजीली बहुत ही होम टैब से कर सकते हो कि हमें साइज़ इंक्रीज़ करके देखना है, या फिर वैसे ही यहाँ पे डबल क्लिक करने से वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ इसी बार। ठीक है, तो हमारा डाटा क्लीन हो गया है। अभी आ जाते हैं, पहले जो मैंने कहा था कि इस एक प्रोजेक्ट का 2 से 2,500 तक चार्ज करते हैं और उसका मैं प्रूफ देने वाला हूं। तो उसके प्रूफ के लिए मुझे कुछ प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं, तुम खुद ही देख सकते हो। तुम्हें गूगल क्रोम ओपन कर लेना है, उस पर सर्च करना है फाइबर। फाइबर एक फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म है। वैसे तो बहुत सारे फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म्स है, पर फाइबर को सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इस पर क्लाइंट जेन्युइन होते हैं। ऐसे मतलब फाइबर अच्छा होता है। ठीक है, तो फाइबर पे आ जाना है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, उधर भी चेक कर सकते हो। तो फाइबर पे चले आना है, वेबसाइट पे आ गए। फिर यहाँ पे हमें सर्च करना है एक्सेल डाटा क्लीनिंग। ठीक है, एक्सेल डाटा क्लीनिंग मैंने जैसे ही सर्च करा क्लीनिंग, ओके, फिर एंटर प्रेस करा। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस करा तो मेरे पास कुछ गिग्स आ रहे होंगे। अभी गिग्स क्या होते हैं, ये जो हमें दिख रहा है ये गिग, इसको गिग्स कहा जाता है। इसको फिलहाल मैं नहीं करता हूँ। देखो यहाँ पे कुछ गिग्स हमें दिख रहा है। गिग्स मतलब क्या, यहाँ पे देखो बहुत सारे सेलर्स या फिर बहुत सारे फ्रीलांसर्स यहाँ पे वो अपने काम का, ये जो डाटा क्लीनिंग वाले काम का यहाँ पे रेट चार्ट दिया हुआ है। जैसे कोई
1429 चार्ज कर रहे हैं, कोई 2000 चार्ज कर रहा है, कोई 3000 चार्ज कर रहा है, कोई 2000, कोई 3000। यहाँ पे भी और भी कुछ प्राइसेस हैं, यहाँ पे देख सकते हो कि 2000, 2000 और यहाँ पे भी कुछ चार्जेस हैं। मतलब इस तरीके का जो रेट है, मतलब 2000 से लेकर 2500 या फिर 1500, इस तरीके का अमाउंट जो है वो आप एक एक प्रोजेक्ट का, और ये जो मतलब प्राइस है ये इनका बेसिक प्रोजेक्ट का है। अगर गिग के अंदर जाओगे तो वहाँ पे एडवांस लेवल पे डाटा क्लीनिंग का भी और ज़्यादा प्राइस होता है, ठीक है। तो ये बेसिक प्रोजेक्ट का है, मतलब इस तरीके का बेसिक प्रोजेक्ट। तो अगर आप भी चाहते हो तो आपको डाटा क्लीनिंग पहले तो सीखना है डिटेल में, फिर आप यहाँ पे जाके फाइवर पे जाके अपना सेलर प्रोफाइल बना सकते हो, गिग बना सकते हो, पोर्टफोलियो बना सकते हो, बना के आप भी इस तरीके का प्रोजेक्ट जो है वो ले सकते हो। मतलब डाटा क्लीनिंग से आप पैसा अर्न कर सकते हो। अभी डाटा क्लीनिंग इस मतलब एज अ डाटा क्लीनिंग करने के लिए आपको फ्रीलांसिंग करने के लिए 2 चीज़ें करनी पड़ेगी। एक तो आपको फाइवर के ऊपर आपका जो प्रोफाइल है वो बनाना पड़ेगा डाटा क्लीनिंग सीख के, और दूसरा जो है इस चैनल के साथ जुड़ना पड़ेगा ताकि आपको सब कुछ टाइम टू टाइम समझ में आता रहे, कैसे कैसे करना है, बिल्कुल रोड मैप आपको समझ में आता रहे। अगर एक्सेल को बारीकी से सीखना चाहते हो तो चैनल के साथ भी, चैनल में फ्री में भी सीख सकते हो। और अगर मेरे से हैंड होल्ड सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, लाइफ कंपास, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और वीडियो देखो और प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस फाइल भी लिंक पे दिया गया है, मतलब आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रैक्टिस फाइल भी दिया गया है, डाउनलोड करके आप ज़रूर प्रैक्टिस करना, ठीक है।